ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7 फरवरी 2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है। इसमें माया रावण ही क्या डालता है? विघ्न डालता है। उससे अपनी संभाल करो। क्या करो? उससे अपनी संभाल करो। प्रश्न, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? तुम्हारी सेवा कब बढ़ेगा? तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर, थोड़ा खड़ी खोलो छोटू। ऐसे उत्तर, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टमोहा योग युक्त बनेंगे। पक्के नष्टमोहा योग युक्त बनेंगे। पक्के नष्टमोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे। जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे। बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। तब सर्विस में सफलता मिलेगी। गीत बजा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, प्रभु जी तो मात पिता हमारो। सुने कि नहीं? बहुत अच्छा सॉन्ग। ओम शांति। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पढ़ाई कैसी है? कैसी है? बहुत ऊंची है। कैसी पढ़ाई है? बहुत ऊंची है। डरने की क्या बात है, मेरा बाबा मेरे साथ है। डरने की आवाज आ रहा गौतम भाई? ओम शांति। बाबा ने कहा कि अब पढ़ाई क्या है? बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है। कौन डालता है? माया रावण ही विघ्न डालता है। उसे अपनी संभाल करो। उसे क्या करो?
देखते हैं ना, जैसे ही बाबा को याद करने बैठेंगे कौन कौन याद आता है? पूरा दुनिया याद आने लगता है। आता है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं आप मुरली का मनन चिंतन करेंगे तो बुद्धि और तरफ भटक जाता है। भटकता है कि नहीं? नहीं भटकता है। तो बाबा कहते कि रावण विघ्न डालता है। आप सोचते कि हम अच्छा सोचेंगे, बोल नहीं तुम ही मत सोचो, तुम ही सोचो, है ना। तो बाबा कहते उससे अपनी संभाल करो। क्या करो? अपनी संभाल करो। उससे अपनी क्या करो? संभाल करो। प्रश्न, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टोमुहा बनेंगे। क्या बनेंगे? जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टोमुहा योगयुक्त बनेंगे तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। जब तक नष्टोमुहा नहीं है, मुंह लगा हुआ है देहधारी से, तो सेवा क्या करेंगे आप? समझ में आ रहा है? हाँ। और जब तक योगयुक्त आप खुद ही नहीं बने तो औरों को क्या बना पाएंगे? ठीक है, तो सेवा क्यों नहीं बढ़ रहा है? एक तो आप नष्टोमुहा नहीं है, दूसरा आप योगयुक्त नहीं। तुम सब, बाबा कहते जब तुम नष्टोमुहा योगयुक्त बनेंगे तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। तो ना बाबा आपको निमित्त बनाएगा। बाबा कहते हैं दूसरी पॉइंट, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। दूसरा, पूरा निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि किसको कहेंगे? जो बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे। बाबा ने जो कहा वही सत्य है। तो जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। तब सेवा में क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। और गीत बजा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। बाबा आकर छोटो छोटो बच्चों को ही समझाते हैं ना, कोई छोटे, कोई मीडियम, कोई बड़े। उसमें दादी जानकी लोग, गुलजार दादी 7 साल की थी, बहुत छोटे छोटे थे उस समय दादी लोग। हाँ, जो दादी लोग को आप देख रहे हैं 85, 95, 90 पार करके शरीर छोड़े। तो वही बाबा कहते हैं कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। समझ में आ गया? बड़े किसको कहते हैं? जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते। खाली उम्र से बड़ा होने से नहीं होगा। बाबा घर में बड़ा कौन है? जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। सुनिए क्या करे बाबा? तो छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा। हाँ, छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा। यह तो समझने की बात है। यह क्या है? समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम। कुंभ का अर्थ क्या है? संगम। अभी बाबा आए हैं, अभी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो संगम का मेला तो है ही एक बड़े से बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। पानी की नदियां तो बहुत है, पानी की नदियां तो वह भी सब सागर में ही पड़ती है, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी, ब्रह्मपुत्रा नदी है जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है, जो कलकत्ते तरफ। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती हैं। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। ज्ञान सागर कौन है? एक शिव बाबा है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। ये ब्रह्मा भी क्या है? ज्ञान नदी। इनका और ज्ञान सागर का मेला है ना, वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। सबसे बड़ा मेला क्या है? कहाँ? मधुबन। जाते हैं ना मिलन मनाने हम लोग। अभी देखिए 10-15 फरवरी को है तो जाएंगे लोग। तो बाबा कहते हैं यह ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है। पहले पहले यह निकली है। इनका है संगम।
पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। पिछाड़ी में मिले हैं तो जरूर पहले उनसे मिले हैं ना। तो ज्ञान सागर से पहले निकला या ब्रह्मा, फिर सतयुग में पहले नंबर में भी ये जाते हैं। कौन? ब्रह्मा। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है। सागर कौन? ज्ञान सागर, शिव बाबा। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं। नदियां तो बहुत मिलती है, यहाँ कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती है। बाबा ने समझाया, बहुत अच्छा है। बाबा ने समझाया, यह जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते हैं, अब उनसे बचावे कौन? कुछ भी होगा तो गंगा स्नान करो। है भाई, पानी तो घर में भी है है कि नहीं? बाप कहते हैं कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, ज्ञान गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। कि पानी की गंगा में स्नान करने से? ज्ञान गंगा में। बाबा कहते हैं इनमें तो कच्छ मछ सब स्नान करते हैं उस पानी में। कच्छ भी, मछ भी, बहुत ही कुछ, सारा संसार का गंदगी उसी में जाता है। और आप उससे स्नान करने से पावन बन जाएंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं समझे? तो जो रोज स्नान करने जाते हैं उन्हों को समझाना चाहिए कि यह करते करते कंगाल बन पड़े हो। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं ना, क्या करते हैं? और मिलता क्या है? खर्चा करके आ जाएंगे, बोलेंगे अभी तो मंदी चल रहा है ना? बाबा कहते हैं यहाँ तो खर्चे की तो बात ही नहीं। जब मैं आता हूँ तो आकर सबकी सदगति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज? मन मना बाबा। बाबा कौन सी नॉलेज देते हैं? मुझे याद करो तो इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। कैसे पावन बन सकते हो? बाबा की योग अग्नि से, बाबा की याद से, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में यह ज्ञान स्नान है। कौन स्नान है? हाँ, तो रोज सुबह शाम ज्ञान स्नान करना है। क्या करना है? वह पानी की नदियां या ज्ञान की नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। क्या करना है? इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, इसको स्नान भी, यह तो बाप मत देते हैं ना। ज्ञान से सदगति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। ज्ञान की क्या होती है? सदगति होती है। तो बाबा कहते तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो। कौन? हम बाबा के बच्चे। और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। कहाँ? मधुबन। और नया तो कोई आ न सके, और नया तो कोई आ न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ। किसके आगे आता हूँ? यह तो गुप्त माँ हो गई ना। कौन? ब्रह्मा। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझा कर फिर कराना चाहिए। डायरेक्ट उद्घाटन नहीं कराना है, थोड़ा सा उनको बाबा का ज्ञान समझाएंगे, ठीक है, तब उद्घाटन कराना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। हाँ, ये तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है। कुछ समझे तो कह सके संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य देवता बनाने वाले, परंतु इतना कोई समझाते नहीं है, न किसी बुद्धि में बैठता है। जिन जिन से उद्घाटन कराया है उन्होंने कोई बात समझी नहीं है, बोल रहे बाबा, क्योंकि तुम पहले से समझाए नहीं हो। डायरेक्ट हाँ फीता काटने के लिए बुला लिए। अरे उसको समझाओ ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट चीफ बना करके नहीं ले आना है। बाबा कहते हैं परंतु इतना कोई समझते नहीं है, न किसकी बुद्धि में बैठता है। जिन जिन से उद्घाटन कराया है उन्होंने कोई बात समझी नहीं है, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए हैं उन्हों में भी किसको सेमी निश्चय कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी मतलब हल्का। जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते हैं। कितने लोग? उनमें से 5 या 7 निकलते हैं, तब कहा जाता है कोर्टों में कोई।
हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं, मेला करते हैं, कितने लोग आते हैं, लेकिन निकलते कितने हैं कोर्टों में? कोई। जो दैवी कुल का आत्मा होगा वही निकलेगा। जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते हैं तो 5 से 6 निकल आते हैं, नहीं तो मुश्किल कभी कोई आता है, अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं। आश्रम में कौन आता है? अक्सर करके हाँ पुराने ही आते रहते हैं। उसमें भी कोई को आधा निश्चय है, कोई को चौथा, कोई को 10%। लो सेंटर में भी जो आ रहे हैं उसमें किसी को 10% निश्चय है, किसी को 20%, किसी को 50%। समझ में आया? आप लोगों का परसेंट? वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना है। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं। जिनको बाबा पे निश्चय है, थोड़ा सा परीक्षा आएगा बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा कहते देवी देवता बनना है तो परीक्षा तो देना ही पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं? तो समस्या आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलेंगे बाबा का बच्चा बने फिर भी दुख ये है, इससे तो अच्छा उधरे था, तो जाओ। समझ में आया? हाँ निश्चय हो तो समझे बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना है ना। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, समझते हैं धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते हैं। कैसे निश्चय हो जाएगा? यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं सेंटरों में। हाँ फिर चलते फिरते टूट भी पड़ते हैं, चलते फिरते टूट भी पड़ते हैं। 2 मिनट तुम साइलेंट बैठिए। देखिए मैं आत्म ब्रकुटी सिंहासन विराजमान हूँ, बाबा मेरे सर के 3 फीट ऊपर है और बाबा की लाइट मैट लीजिए। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले कि 4 से 5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं, छोड़ देते बाबा को। संशय आया फिर से पवित्र बन जाते हैं। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची और इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। अब विघ्न कौन डालता है? माया रावण। माया समझने नहीं देती है। आप कितना भी समझने की कोशिश कीजिए, माया क्या करता है? बुद्धि भटकाता है ना। माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न भी डालती है, बैठते बैठते झुटकाता है ना। गौतम भाई को सुता है ना, माया खूब सुताता है। तो बाबा कहते हैं कि माया बच्चों को पढ़ाई में भी विघ्न डालती है। यह स्कूल बड़ा वंडरफुल है। कैसा स्कूल है? वंडरफुल है। दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। वह जड़ चित्र जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं। जगदम्बा जगत पिता और उनके बच्चे उन्हों के ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे शिवाजी आदि जब चैतन्य में थे अब उनको का यादगार है। अब जगदम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए हैं। बाबा कहते 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे ना, पहले आके कोई कर्म करेगा तब ना। कल लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, अब हर जगह उनका समाधि बन जाएगा, तो कुछ करके गई तब ना। स्वर कोकिला के नाम तो जानते थे। देखिए इतना अच्छा कर्म की सबकी दुआएं उसको उनको मिल रहा है। तो वही बाबा कहते हैं जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं जगदम्बा जगत पिता, उनके बच्चे उन्हों के ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे, यह सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। यादगार भी तो पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा। किसका बनेगा? फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के। फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो ना उनके भी निकलेंगे। सब पतित पावन को याद करते हैं परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। पतित पावन को याद करते हैं लेकिन समझते
नहीं कि हम पतित हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में सच्चा ज्ञान यह है जिसे सद्गति मिलती है। बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं ना, यही सच्चा ज्ञान है, और इसी ज्ञान से हम बच्चों को क्या मिलेगा? सद्गति मिलेगा। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है, पानी की नदियां कोई गुरु थोड़े ही है। ज्ञान किसके द्वारा मिलेगा? गुरु के द्वारा। और उस ज्ञान को धारण करेंगे तब तो पावन बनेंगे कि पानी की नदी देगी। तो गुरु मतलब कौन गुरु? देदारी गुरु नहीं, निराकार परमात्मा, परम सद्गुरु। यह सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने के बगैर कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं दर्शन करूं, यह सब फालतू है, दर्शन की कोई बात नहीं है। यह तो कोई नए से मिलना पड़ता है, क्योंकि बड़ा का बड़ा आवाज निकलता है ना। अब कोई मंत्री को ज्ञान समझ में आ गया, वो बोलेगा तो सब लोग मान जाएगा, ठीक है? तो मिलना पड़ता है। परंतु देखा गया है बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। गरीब, हाँ, कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। या पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हैं ना। इस गंगा स्नान से सद्गति नहीं मिल सकती है। सद्गति कैसे मिलेगा? ज्ञान स्नान से। ज्ञान स्नान से पतित पावन सद्गति दाता तो एक ही बाप है ना। वह आकर सर्व की सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं सद्गति तो 1 सेकेंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे भी कर्म विनाश होंगे, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे, फिर मैं हूं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इस सृष्टि चक्र को याद करने से क्या बन जाएंगे? बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमको वापिस जाना है बाबा के पास। कहाँ जाना है? कल बाप एक ही बार आकर सद्गति करते हैं। वह सर्व के सद्गति दाता है। तुम किसकी सद्गति नहीं कर सकते? क्या करे बाबा? तुम किसकी सद्गति कर सकते हैं? सबका सद्गति दाता कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा से यह सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं ना। शिव काशी, वह फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं। उनको समझाना चाहिए तुम योगयुक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे, और योगयुक्त ही नहीं रहेंगे तो क्या सेवा करेंगे? बाबा कहते हैं समझाना चाहिए तुम योगयुक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्टो मोहा, अच्छी योगी जो होगी वह पूरी सर्विस कर सकेगी। इसका योग ही नहीं लगता, वो क्या सर्विस करेगी? तो देव भाना क्या समझाएंगे? डर लगेगा, शर्म आएगा। बाबा कहते पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है ना। आज हो रहा है कि नहीं? बड़े बड़े संत महात्मा ही बाबा के बच्चे बन गए हैं। सब लोग ज्ञान सुन लिए। उनको समझाना है सद्गति दाता एक ही है। वही कहते हैं अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। ये बड़ी समझने की बात है। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है, ऐसे नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। कैसे होती है? पॉइंट्स बहुत अच्छी है। पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। जब तक ज्ञान की धारणा नहीं होगी ना, नशा चढ़ने वाला। ज्ञान सुनेंगे ई कान से, निकाल देंगे ई कान से, तो नशा चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। बाबा बहुत सहज से सहज तरीका बताते हैं। फिर भी कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो। अरे बाबा का धारण करेगा तब ना। बाबा कृपा उर्पा नहीं करते हैं, पता है कि नहीं? बाबा कहते कर तो पा। क्या कहते? करेगा नहीं तो पाएगा कहाँ से? समझ में आया? बाबा तो रास्ता दिखा रहे, चलना तो तुम्ही क्यों होगा। तो बाबा समझ जाते यह भगत बुद्धि है। यदि कहता है कृपा दो, शक्ति दो, तो बाबा क्या कहते हैं? कैसा बुद्धि है? भगत बुद्धि। अभी तक बच्चा बना नहीं है, भगते है। भगत तो ढेर हैं और सब गाते हैं पतित पावन आओ। याद तो सब कहते हैं वो गॉड फादर, परंतु समझते नहीं है। तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी? वास्तव में त्रिमूर्ति है यह। कौन? शिव बाबा। तीनों का मालिक ब्रह्मा विष्णु शंकर का मालिक कौन है? शिव बाबा। ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां,
तो यहाँ मौजूद है। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा के संतान थे, परंतु अभी नहीं हो ना। रियल में भाई बहन तो है। पति पत्नी में क्या है, कोई भी पति पत्नी है तो पति अपने माँ बाप को क्या कहता है, माँ बाप कहता है ना, और उसकी पत्नी भी क्या कहती है सास ससुर को, माँ बाप कहती है कि नहीं। तो भाई बहन हो गया कि नहीं। तो बनाया कौन, तो ये है समझ का फेर है। क्या है, समझ का फेर है। तो वही आपका बेटा भी आपको मम्मी कहता है, आपकी बहू भी आपको मम्मी कहती है, आपका बेटा भी आपको पापा कहता है, आपको बहू भी आपको पापा कहती है। तो इस हिसाब से दोनों का हो गया, नहीं हो गया। तो बाबा कहते जिसको पवित्र बनना है वो तो समझ जाएगा, और जिसको नहीं बनना वो वंडर करेगा, दिमाग ज्यादा चलाएगा। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा के संतान थे, परंतु अभी नहीं हो, जानते नहीं हो। गाते तो हैं कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती है तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक धर्म का विनाश हो जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार दैवी कुमारियां। अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सत्युग में क्या बनेंगे, हाँ। फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते हैं और बनते रहते हो। अभी हो तुम ईश्वरीय कुमार, अभी क्या हो, फिर सत्युग में क्या बनोगे, दैवी कुमार। बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, बसरमल, बैगनमल। अभी के लोग का नाम क्या है, बसरमल, तो बैगनमल, तालू चौप, तो कुआं। मुझसे पूछिए का रख देता है। हाँ, सत्युग में ऐसे नाम नहीं होते हैं। अब तुम्हारा नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे हैं। जब पहले बाबा घर में लोग बच्चे आते थे ना नए नए, तो बाबा उसका नाम चेंज करते थे। जैसे गुलजार दादी, तो गुलजार नाम नहीं था, इनका नाम था दूसरा। रतन मोहिनी, प्रकाश मणि, ठीक है, इन लोग का नाम अलग था, लेकिन बाबा ने सबका नाम चेंज कर दिया। अब फिर बाबा के लोग नाम लेकर के भागने लगे बच्चे लोग, तो नाम देना बंद कर दिया। सत्युग में ऐसे नाम नहीं होते। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे हैं। तुम बच्चों को भी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा ना, 21 जन्मों के लिए। बड़ा सौदा करेंगे तो तन मन धन यदि सब बाबा के सेवा में लगा दिए, तो इस ब्रह्मा बाबा ने किया ना, 1 सेकंड में 100% निश्चय किसको कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को। 1 सेकंड में सब दे दिया, मम्मा को, दादियों को। तो 21 जन्म के लिए पद मिल गया। बहुत करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती हैं। बाबा घर में सबसे ज्यादा अच्छा वर्षा कौन ले पाता है, गरीब और अबला, कि खूब पुरुषार्थ करती है। लोग जानती है दर्द होता है, कष्ट होता है, दिल से भगवान को याद करते हैं, सेवा भी दिल से करते हैं, तो उच्च पद भी कौन पाते हैं, गरीब और अबला ही वर्षा पाती है। धनवान नहीं पाते हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा, उसको तो अपना ही नशा है, टाइम से भोजन मिल रहा है, 3 टाइम जो चाह रहा है वो मिल रहा है, तो दुख है ही नहीं, तो भगवान क्यों याद करेगा। अब जो गरीब है उसको दर्द है, तो दिल से भगवान को याद करता है, सेवा के लिए भी टाइम निकाल लेता है। गरीब को तो देह भान रहता है, वो कहाँ से आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि गरीब और अबला ही अच्छा वर्षा पाते, धनवान नहीं पाते हैं। धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ पाती है, धनवानों की स्त्रियां पाती है, पुरुष का तो टाइम ही नहीं है। स्त्री आएंगी, धन दान करेगी, सेवा करेगी, वो अपना भाग बना लेती है। आप पुरुष लोग टन टन गोपाला रह जाते हैं, समझ में आया। हाँ, कंगाल के कंगाल बन जाएंगे। पुरुष का तो पैसे में ममत्व रहता है ना, मेरा मेरा करते रहते हैं। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं, चाहे मेल हो या भाई हो या बहन हो, दोनों वर्षा पा सकते हैं, क्योंकि बाबा आत्माओं को देखते हैं, शरीर को नहीं। देखा जाता है माताएं जास्ती सर्विस, देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती हैं। क्या देखा जाता है इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। क्या नाम गाया हुआ है, कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती हैं। क्या पाती हैं,
इसलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्याओं का कन्हैया कौन? शिव बाबा। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। राजस्थान में जाएंगे ना तो एक दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, उसमें 108 लोग तपस्या कर रहे हैं, घुड़सवार भी है, महारथी भी, प्यादे, सब कुछ दिखाया हुआ है। ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया गया है। बाबा कहते कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती, इसलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। समझाने से तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है ना। यह भी पॉइंट बहुत मिली हुई है। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होती है। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी, ना कि पानी से। किससे होगी? सदगति दाता गीता का भगवान ही है। सदगति दाता कौन है? और गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा, न कि कृष्ण। लोगों ने वहां गलत क्या किया? बाप के जगह पर बेटा का नाम डाल दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, ज्ञान धन से साहूकार बन। कौन धन से? ज्ञान धन से। ज्ञान धन में साहूकार बन। बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। ज्ञान धन से साहूकार बन, बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। क्या बनना है? किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। किसी बात में जहां नहीं बुझाता है पूछ लीजिए। समझ में आया? किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे इन्वर्टेड को हम बंद करेंगे उसको। मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। लौकिक वर्षे का नशा ये नहीं सोचना है कि हम तो ऑफिसर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो मास्टर हैं, हम तो बहुत धनी हैं। कुछ नहीं हो। यदि श्रीमत पे नहीं चलते हो, श्रीमत पे धारणा नहीं होती है तो तुम जीरो हो। क्या हो? इस लौकिक वर्षे का नशा, चलो भले तुम इस जन्म में करोड़पति हो, लेकिन आने वाले में खाकपति बनने वाले हो। सतयुग त्रेता में तो नंबर नहीं मिलेगा तुमको। द्वापर में भी आओगे तो भिखारी बनोगे। समझ में आया? इस सब का तो लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। आज का वरदान, दुआओं के रॉकेट द्वारा। कौन सा रॉकेट? दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भाव। विघ्न दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भाव। बाबा कहते माता पिता और सर्व संबंध में आते हुए दुआओं के खजाना से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक तो रोज अमृत बेला उठ के बाबा से दुआ ले लेना है। अमृत बेला क्यों उठना है? क्योंकि बाबा आपको दुआ देने आते हैं। ठीक है, तो कभी भी अमृत बेला मिस नहीं होना चाहिए। सोचिए,
आज साधु महात्मा का लोग दुआ लेने के लिए कितना दूर चले जाते हैं। आपके घर में भगवान आता है, टाइम दे दिया 4 से 4:45, इसी के बीच में आएंगे और आप नहीं बैठते हैं। 4 से 4:45 नहीं उठना है, उसके बीच में कभी भी आ सकता है आपको दुआ देने। समझ में आया? 45 मिनट बैठना ही है आपको। तो बाबा कहते हैं कि माता पिता और सर्व संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेवाएं भी करेंगे, सबकी दुआएं कमाएंगे, तो पुरुषार्थ में मेहनत। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं। ठीक है? दुआएं, जहां दवा नहीं काम करती वहां कौन काम करता है? दुआएं काम करती है। तो दुआएं हैं जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता, इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। युद्ध क्यों करना पड़ता है? कि आप बद्दुआएं ही कमाए हैं, दुआ नहीं कमाए हैं। या दुआ का खाता आपका स्टॉक में क्या है? खाली है। इसलिए एक तो माता पिता से, बाबा से दुआ लेना है, दूसरा अपने सेवा में ब्राह्मण परिवार में जहां भी आप आते जाते हैं उनसे भी दुआ लेना है। और आज का स्लोगन, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। कौन सी भावना हो? परोपकार की भावना, सबका भला हो, सब सुख पाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7 फरवरी 2022। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। कैसी है? हाँ, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, इससे अपनी संभाल करो। इस पढ़ाई में कौन विघ्न डालता है? माया रावण। प्रश्न, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? तुम्हारी सेवा कब बढ़ेगी? तो बाबा उत्तर बताते हैं, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। क्योंकि जब तक आप नष्ट मोहा नहीं बनेंगे तो बाबा से योग लगेगा नहीं, और जब आप योग युक्त बनेंगे नहीं तो सेवा होगा नहीं। ठीक है? तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। यदि नष्ट मोहा योग युक्त बनेंगे तो बाबा आपके माध्यम से क्या करेंगे? आपको निमित्त बना के सबका उद्धार करेंगे। दूसरी पॉइंट, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। और गीत बजा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो कागर में सागर भर दिए, है ना? तो ज्ञान सुनना बड़ी बात नहीं। बाबा ने कहा मनन करो और उसको धारण करो। नहीं, धारण नहीं हो रहा, बाबा ने कहा ना, इस ज्ञान में बड़ा कौन है? जो ज्ञान को समझ और समझा सकता है, वही बड़ा है। बाकी तो तुम ज्ञान ना समझते हो ना समझा सकते हो, तुम बच्चे हो। क्या हो? बच्चे हो। तो पद भी बच्चा वाला मिलेगा, कहा ना बाबा? ठीक है? तो जितना हो ज्ञान को धारण करना है और उसको बांटना है। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।